तरीके से इसका परीक्षण किया, हर प्रकार से साक्ष्य जो है उसका अवलोकन किया और वहां पर एक वीडियो फिल्म भी बनी थी। इस पूरी घटना की वीडियो फिल्म को विशेषाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उनके समक्ष उसका प्रदर्शन किया गया और विशेषाधिकार समिति ने अपने 28/7/2005 को जो निर्णय दिया उसमें 6 अधिकारियों जो कि हमारे सामने आज मौजूद हैं, इन लोगों को दोषी करार दिया और इन लोगों को ये भी कहा, संस्तुति की कि इनको दंडित किया जाना चाहिए। इसके संबंध में 19/8/2021 को पिछली विधानसभा में महाधिवक्ता से राय मांगी गई। महाधिवक्ता की राय भी इसी बात के पक्ष में थी जो विशेषाधिकार समिति ने जो संस्तुति की थी। उसके अतिरिक्त वर्तमान विधानसभा जो 18वीं विधानसभा है, अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में 1/2/23 और 27/2/23 को विशेषाधिकार की समिति की बैठक में विचारण दोषी पाए गए जाने पर निम्न लोगों को कारावास दंडित किए जाने के लिए संस्तुति की गई और ये भी संस्तुति की गई कि ये विधानसभा के समक्ष प्रकरण लाया जाए और जो लोग आज हमारे समक्ष खड़े हैं कटघरे में, उन लोगों को दंडित किया जाए। हमारे संविधान में आर्टिकल 194 में ये अधिकार दिया गया है कि हम इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। हम जानते हैं कि भारत में जो व्यवस्था अपनाई, जो संघीय व्यवस्था अपनाई, उसमें राज्यों को अलग अलग पावर दी गई और केंद्र का अलग पावर दी गई। कुछ मामलों में यानी दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार से संघीय ढांचे में और साथ साथ इस बात की भी व्यवस्था दी गई कि हमारे वहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका एक है और जुडिशरी अलग है। यानी जो लेजिस्लेचर से जो लोग चुन के आते हैं उसी प्रकार से हमारा मंत्रिमंडल बनता है और उस मंत्रिमंडल जो है वो पूरे व्यवस्था का संचालन करता है। लेकिन हम लोगों का ये दायित्व है कि हम हर तरह से इसमें सामंजस्य बैठा लें, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में एक सामंजस्य रहे और ऐसी व्यवस्था रहे कि हमें संचालन में हमेशा सुविधा रहे। जब हमने लोकतंत्र की प्रक्रिया अपनाई तो हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तंत्र के ऊपर लोक है। संविधान की पहली लाइन भी ये है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी अर्थात हम लोग, सभी लोग, यानी देश के सब लोग उस पर सबसे ऊपर है। जो भी ये तंत्र बना हुआ है, ये तंत्र के ऊपर हम हैं, अर्थात ये व्यवस्थापिका, ये जो हमारी विधानसभा है या लोकसभा, ये सब सारी व्यवस्थाओं के ऊपर है और इसका ही निर्णय सुप्रीम है। ये सही है कि न्यायपालिका को ये सही है कि हमारी बात को इंटरप्रेट करने का अधिकार है, उसकी व्याख्या करने का अधिकार है हर परिस्थिति को देखकर। लेकिन सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट और सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर, जो संविधान जिन लोगों ने बनाया है उनके मन मस्तिष्क में था और इसीलिए यही व्यवस्था अभी तक चली आ रही है। लेकिन मान्यवर, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिसमें इस प्रकार के निर्णय हमारे लिए लेना अवश्य संभावी हो जाता है। हम चाहते हैं कि हर तरीके से कि सामंजस्य बना रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई एक दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण न करे। अगर शांतिपूर्ण तरीके से धरना और प्रदर्शन होने पर इस प्रकार की घटना हुई तो निश्चित रूप से सारे साक्ष्यों को देखकर विशेषाधिकार समिति ने जो हमारे सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसका महाधिवक्ता के द्वारा न्यायिक उसका परीक्षण करके उसके संबंध में संस्तुति दी है और वर्तमान विधानसभा में हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी के द्वारा जो यहाँ पर 27/2/23 को विशेषाधिकार समिति ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में ये निर्धारित किया कि जो लोग दोषी हैं उन लोगों को दंडित किया जाए, कारावास से दंडित किया जाए। आज ये सदन के समक्ष प्रस्ताव इसलिए लाया गया कि हम उस कारावास की अवधि निर्धारित करें। तो अभी मैं जो प्रस्ताव करूंगा वो केवल इसी बात का कि ये पूरा सदन एक न्यायालय में परिवर्तित हो जाए और कोर्ट के तरीके से, जिस तरीके से कोर्ट की व्यवस्था करता है उसी तरीके से आगे का संचालन होगा। इसलिए मैं अध्यक्ष जी
आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि श्री